नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हाउ डज पिचर प्लांट ट्रैप द इंसेक्ट। क्वेश्चन में कहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं और पिचर प्लांट किस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। आंसर है, प्लांट्स विच कंज्यूम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट। ठीक, यहाँ पर बना हुआ है पिचर प्लांट। अभी किस तरह से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि ये पिचर प्लांट किस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। तो यह है, द लीव्स ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इन अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर विथ अ लीफ लिड। ये जो पिचर प्लांट है, इसकी लीव्स जो है वो एक बास्केट के तौर पर, ये जो है बास्केट है, बास्केट जैसे मॉडिफाइड हो गई। ठीक है, इसके ऊपर एक लिड भी लगी होती है, लीफ लिड। अब क्या होता है, इट ब्लॉसम्स इन ब्राइट कलर एंड हैज पीसेंट सैंड। ये क्या है, ये जब खिला हुआ रहता है तो बहुत चटक रंग में है, बहुत सुंदर दिखेगा, ब्राइट कलर देगा, ताकि कीड़े जो हैं वो अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। और इसके अंदर से एक पीसेंट स्मेल आती रहती है, इससे अट्रैक्ट होकर के, दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट व्हेन इंसेक्ट्स एंटर द पिक्चर द लिड क्लोजेस, दस इट ट्रैप्स द इंसेक्ट। तो यहाँ कहा गया है कि इसके अंदर जो ब्राइट कलर, इसका जो ब्राइट कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है, इसमें एक सेंट होता है जो इसे अट्रैक्ट करता है, और कीड़ा जैसे ही इस पिक्चर में, पिक्चर मतलब ये बास्केट के अंदर एंटर करता है, ये जो ऊपर की लिड है वो बंद हो जाती है और कीड़ा इसके अंदर ही फंसा हुआ रह जाता है। इस तरह से इंसेक्ट को ये ट्रैप कर लेता है, ठीक, और फिर इसे कंज्यूम कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। तो फूड के क्या फंक्शन है ये हमें बताना है। द फंक्शन ऑफ द फूड इज टू प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, एनर्जी एंड मेंटेनेंस। फूड का जो फंक्शन है वो है ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जिससे कि जो बॉडी है उसकी ग्रोथ हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके, जो टूट फूट हो गई है, चोट लग गई है, उसे रिपेयर किया जा सके, एनर्जी देता है फूड, और मेंटेनेंस का काम करता है। तो फूड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो इन कामों को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स। तो क्वेश्चन में कहा है कि उन फैक्टर्स के बारे में बताइए जिस पर कि फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। तो आंसर है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये फोटोसिंथेसिस का रेट। वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में है उसके आसपास, और तीसरा है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना है आसपास प्लांट के, उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस कितनी तेजी से होगा। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये कह रहे हैं लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस उतनी ही ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, यानी फूड बनाने का जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्लांट के द्वारा, वो तेज़ होगा यदि लाइट तेज़ है, यानी दोपहर के समय ये बहुत तेज़ होगा, और जब कम लाइट होगी तो धीमे होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। सेकेंडली, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता जाएगा, आसपास ये प्लांट है, इसके आसपास एक तो सनरेज पर डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा सनरेज उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। दूसरा है जितनी ज़्यादा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी उतना ही तेज़ी से ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर तीसरा है टेम्परेचर, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें जितना ज़्यादा होंगी उतना ही तेज़ी से फोटोसिंथेसिस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों में, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है।
विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसी की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से ही एक प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को, जो सन से आने वाली लाइट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, 6CO2 + 6H2O, और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये क्या बन जाता है, C6H12O6 + 6O2, जो कि बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये इस क्लोरोफिल के, ग्रीन पिगमेंट के प्रेजेंस में पूरी होती है, और यही इस एनर्जी को, यानी सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करने में सक्षम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। आंसर है, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जो रॉ मटेरियल्स ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए वो हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक है, तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होता है ताकि ये रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है, पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे से पोर्स, उससे ये CO2 को अंदर कर लेता है। ठीक है ना, या एयर में से इसे मिल जाता है, एयर से CO2 को इनटेक करता है। तो एक तो रॉ मटेरियल एयर में से मिल गया, दूसरा वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो रूट्स हैं, ठीक है, उससे वाटर क्या कर जाता है, एंटर करता है जाइलम से होते हुए, ये पत्तियों में पहुंच जाता है, और यहाँ पर अब आगे की प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से सेकेंड रॉ मटेरियल हो गया वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। और थर्ड इज सनलाइट, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, सन से आने वाली जो रेस हैं वो तीसरा रॉ मटेरियल है जो कि इसे कंप्लीट, यानी कि फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने में ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट्स के बीच में डिफरेंस बताइए और इनके एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो टोटल पैरासाइट्स क्या है, टोटल पैरासाइट्स आर दोज दैट आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर, शेल्टर एंड फूड। टोटल पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो टोटली डिपेंडेंट हैं होस्ट के ऊपर, जिसके ऊपर या वो अंदर रहते हैं, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, पानी के लिए भी, शेल्टर, और तीसरा है फूड, फूड भी की भी जो रिक्वायरमेंट है, यानी तीन रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट, शेल्टर की रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट, ये तीनों उसी होस्ट बॉडी से ही कंप्लीट करते हैं, पूरी तरह से उसी पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं, टोटल पैरासाइट्स कहते हैं, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट है ये। ऐसा एग्जाम्पल है कैस्कटा। ठीक है, जो कैस्कटा है, अमरबेल भी कहते हैं इसको, अमरबेल, वो जो है ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर है पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होंगे, जैसे नाम से ही पता है पार्शियल है तो इन्हें कुछ मात्रा में डिपेंडेंट है, कुछ नहीं है। ठीक है, पार्शियल पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स दैट आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर वाटर एंड मिनरल। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो पार्शियली डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर, पानी और मिनरल्स को पाने के लिए। ऐसे पैरासाइट्स को हम पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोनोट्रोपा जो है वो एक पार्शियल पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है।